बड़ी जोर को दर्द हो रही है, सर दबा मारो। मुझे लगता है इनको ट्यूमर का दर्द शुरू हो गया अभी। डॉक्टर ने इमरजेंसी के लिए सिलेंडर भिजवाया है, शायद हमें वो यूज करना होगा, मैं लेके आता हूँ। अरे चुप कर तू, ना लगानो हमारे सिलेंडर फिलेंडर, सर फट रही है, सांस लेने में दिक्कत ना हो रही। छोरियां कहाँ रह गई? दिव्या, वसु, चंद्रिका कहाँ है? उनको बुलाओ। हाँ माजी साहब, मैं दरवाजा के यहाँ पे जाके खड़ी रहती हूँ, जैसे आएंगे ना मैं आपके पास भेज दूंगी। हाँ ये क्या हो गया तुम्हें? ठीक भी हो तुम? चुप कीजिए। आई माजी साहब। लो जी आ गए। भाभी साहब, वसु, दिव्या जल्दी आओ। आइए जल्दी आइए। अरे कितने धीरे, कोई आए हैं क्या? लो आ गई। दादी साहब। अरे तुम दोनों के खड़ी हो, आओ हमारे गले से लग जाओ। अरे जिस घर में तुम तीनों जैसी गृह लक्ष्मियां हो, उस घर का तो कोई कुछ ना बिगाड़ सके। आज तुम तीनों बहुओं ने संतोष सिंह चौहान के नाम को झंडो गाड़ दियो। अरे नाम रोशन कर दियो मारो। दादी साहब, हम पैसे भी वापस लेकर आ गए। अरे वाह, आपकी शर्त पूरी हो गई माजी साहब, अब तो चलिए हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाने। अरे तू अधूरो काम कब से करने लगी चंद्रिका? अभी तक तुम्हारी केवल 2 शर्त पूरी हुई हैं। तीसरी शर्त पूरी होने से पहले अस्पताल का नाम कोई ना लेवेगो। माजी साहब, अब कौन सी शर्त बाकी है? आप बताइए, हम आज के आज ही पूरी कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अब यो शर्त तो मैं अपनी बहू रानी ने अकेले में बताऊंगी। ठीक है, चलो आज। ओ बताइए माजी साहब, क्या शर्त है आपकी? वसुड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। एक बार उस छोरी को घर बस जावे, उसके बाद तू जो कहवे कि मैं वो करूंगी, जैसो कहे कि मैं करूंगी। ये आप क्या कह रही है माजी साहब? आप जानती है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। अरे आखिरी इच्छा समझ के मान ले, पूरी कर दे हमारी इच्छा। जिस दिन आपके परिवार ने वसुधा को दिल से अपना लिया, उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि प्रभात जी का अंत निश्चित है। वसुड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता है। वसु, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं देखा। आज तो तुमने लाइव शो में उषा जी की बैंड ही बजा दी, हम सब तो देखते ही रह गए। और एक बात तो प्रूव हो गई कि तुम मासा का मिनी वर्जन हो। क्या हुआ? दादी साहब को लेकर परेशान हो? चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। हम सब मिलकर उन्हें ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे देव सर? दादी साहब अपनी तीसरी शर्त पूरी करवाए बिना ऑपरेशन ना करवाएंगी। जानता हूँ, लेकिन जिस तरह मासा ने दादी साहब की 2 शर्तें पूरी कर दी हैं,
मुझे पूरा यकीन है कि मासा दादिसा की तीसरी शर्त को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। आपने पता है दादी सा की तीसरी शर्त की है? मारे को पता है, और मारे को यूं भी पता है कि दादी सा की तीसरी शर्त कभी पूरी ना हो पाएगी। ऐसी कौन सी शर्त है जो पूरी नहीं हो पाएगी? वसूड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। एक बार उस छोरी को घर बस जावे, उसके बाद तू जो कहेगी मैं वो करूंगी। अब आप बताइए देव सर, क्या करेगी? दादी सा की तीसरी शर्त कैसे पूरी करेगी? एक एक दिन दादी सा ने मौत के करीब लेकर जा रहा है, और मैं कुछ कर भी ना पा रही। हिम्मत रखो वसु, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमारे को रास्ता निकालना ही पड़ेगा देव सर। देवी कुमारी को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार ना करेगी, लेकिन मैं हमारी दादी सा ने तिल तिल मरते हुए ना देख सकती। लेकिन तुम क्या करोगी? दादी सा की तीसरी शर्त पूरी। हे माता रानी, आपने हमें फिर उसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया माँ। क्या एक रिश्ते को बचाने के लिए हमें दूसरे रिश्ते की कुर्बानी देनी होगी? हम अपने साह और अपनी सांस में से किसी एक को कैसे चुन सकते हैं? जी मासा भी लेके आए। बसो, जल्दी आओ, मासा वेट कर रही है। प्रसाद बनाने में थोड़ा समय लग गया, यूं लीजिए मासा। अरे न्यारे के है, चल प्रसाद ले, भोग लगा। देवी माँ इंतजार कर रही है। यूं लीजिए मासा।